तो नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर 5 साल का कार्यकाल और चुनौतियां भी, क्योंकि एक से बढ़कर एक वादे किए गए थे जब चुनाव का ये दौर चल रहा था, प्रचार का ये दौर चल रहा था। आज क्या कहते हैं जो नेता जो शपथ ग्रहण कर चुके हैं, जमा खान जो कि जेडीयू की तरफ से एक बार फिर मंत्री पद पाए हैं, साथ में केंद्रीय मंत्री रह चुके और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, इन दोनों की बातचीत आपको सुनाते हैं। बिहार में एक ऐतिहासिक जीत के साथ ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह अभी संपन्न हुआ है और जो एक युवाओं के प्रतिनिधित्व की बात थी ना रविशंकर जी, वो कुछ हद तक मंच पर नजर आया है। महिलाएं मंच पर उस रूप में नजर आई हैं। देखिए, पहले इस बात को आप समझिए, ये निर्णय ऐतिहासिक था, है ना। जनता ने, अगर बिहारी भाषा में गर्दा उड़ा जो पीएम बोलते हैं, कूट कूट कर वोट दिया, हर वर्ग ने। तो आज वहां हमारी बेटियों ने शपथ लिया, महिलाओं ने शपथ लिया, युवकों ने शपथ लिया, अनुभवी लोगों ने शपथ लिया। मैंने शुरू से कहा था कि ये जनता का जो अभिवादन है वो जात से ऊपर है। अब मुझे एक बिहारी के रूप में बहुत गर्व हुआ कि बिहार जात से ऊपर उठकर वोट देता है। और आज मोदी जी आए, उनका गमछा तो लोगों ने देखा ही, अब तो बिहारी क्या पूरा देश ही झूमता है उनके गमछे पर। आज बहुत खुश हूं बिहार के निवासी के रूप में कि अब ईमानदारी से जिसका संघर्ष हम लोगों ने इतना लंबा लड़ा, तो अब बिहार इन संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर विकास के बड़े रास्ते पर दौड़ेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि जितनी संख्या में महिला हैं और उस हिसाब का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं है, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आगे के दिनों में ऐसा हो सकता है? एक बात समझिए, 36 ही आपको लेना है, तो संविधान की सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी 3 तो आज आई है ना, आगे और भी छोड़ दीजिए। अभी तो विस्तार के लिए जगह बाकी है, सीएम के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन पहले दिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि नए मुख्यमंत्री की शपथ में 3 महिलाओं ने शपथ ली है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार का भरोसा जिस तरीके से बार बार आपके ऊपर दिखा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कैमूर जिला चैनपुर विधानसभा के तमाम मतदाता मालिक, तमाम भाई बहनों को दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर दोबारा उम्मीद करके सदन भेजने का काम किया। अपने नेता आदरणीय जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने भरोसा करके दोबारा मेरी जिम्मेदारी बिहार कर दी है। निश्चित तौर पर जो अधूरा कार्य है उसको मैं पूरा करूँगा। पिछली बार आप बसपा से लड़े थे, इस बार जेडीयू के टिकट पर लड़े, चैनपुर की जनता ने आपको फिर से जिता दिया। क्या लग रहा है, चैनपुर की जनता ने आप पर भरोसा जताया जिस तरीके से? एकदम भरोसा किया। पहले ही मैंने कहा कि आपकी ओर से मैंने धन्यवाद दे दिया, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ जो अधूरा कार्य है क्षेत्र का भी पूरा होगा। बिहार में जिम्मेदारी मिली है, बिहार का भी पूरा करूँगा। 20 में भी आपको मंत्री बनाया गया था, फिर दोबारा जब महागठबंधन की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, जब बिहार में सरकार बनी आपको मंत्री बनाया गया नीतीश कुमार ने, और एनडीए सरकार ने मेरे पर विश्वास जताया है, विश्वास किया है। निश्चित तौर पर विश्वास में मैं खरा उतरूंगा और बिहार के अंदर काम करूंगा। इस बार कई मंत्रियों के चेहरे को बदला गया, तो क्या आपको उम्मीद थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आप पर भरोसा जताएंगे? मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उम्मीद कुछ नहीं, मैं पार्टी ईमानदारी से काम करता हूं, निश्चित आगे भी करूंगा, जो जिम्मेदारी मिली है मैं करूंगा। इस बार आप जब मंत्री आप बन गए हैं, तो इस बार मतलब किस तरीके से लक्ष्य क्या है बिहार को लेकर के? जैसा अभी मनोज तिवारी जिससे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहार का लक्ष्य है, एनडीए सरकार यही लक्ष्य है, बिहार खूबसूरत हो, देश के मानचित्र नंबर 1 हो, उसी हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। नीतीश कुमार ने तो कमोवेश उन सब चेहरों पर विश्वास किया जिनके साथ अब तक वो काम कर रहे थे, यानी जेडीयू के जो नेता जो कि मंत्री बने थे, लेकिन बीजेपी में कईयों का पत्ता भी कटा। शशि भूषण इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, आज का कार्यक्रम एक तो बताएं कि क्या कोई बैठक होने वाली है? अभी तो हमने देखा कि जो लोग पहुंचे हुए थे यहाँ पर अटेंड करने के लिए, अधिकांश उसमें से निकले भी हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है इस समय? देखिए, हम तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं श्वेता कि क्या कैबिनेट की बैठक आज ही होगी, क्योंकि एक परंपरा रही है कि जब भी नई कैबिनेट का गठन होता है, मतलब शपथ होता है, तो उसके बाद सबसे पहले एक कैबिनेट की मीटिंग होती है, फॉर्मल मीटिंग। और इस पहली मीटिंग में एक ही एजेंडा होता है, वो होता है विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर के प्रस्ताव पर कैबिनेट मुहर लगाती है, और फिर वो प्रस्ताव जो है वो राजभवन के लिए जाता है। अभी तक कैबिनेट का समय कंफर्म नहीं हुआ है। संभव है कि आज कैबिनेट की बैठक ना भी हो, लेकिन एक बात जरूर है कि जिन मंत्रियों ने शपथ लिया है, आज देर शाम तक उनका पोर्टफोलियो जो है वो बंट जाएगा, विभागों का बंटवारा हो जाएगा। इसकी तैयारी भी लगभग हो चुकी है, चूंकि आज सुबह से ही जो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है, कैबिनेट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट और राजभवन सुबह 7 बजे से काम कर रहे हैं,
और आज देर शाम तक शायद उनको काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो वहाँ तैयारियां चल रही हैं। नीतीश कुमार अपने आवास पे हैं। चूंकि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पटना में हैं, तो बीजेपी के ज़्यादा नेता होटल मौर्या में ही नजर आएंगे इस वक्त। लेकिन जैसे ही सारी चीज़ें, मतलब जो वीआईपी मूवमेंट है वो खत्म होगा, उसके बाद सरकार अपने मोड में आ जाएगी। जो सरकार के कामकाज की प्रक्रिया होती है, तो दो बातों के लिए इंतजार है। एक तो ये कि विभागों का बंटवारा कब होता है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, चूंकि डिपार्टमेंट को लेकर के कौतूहल रहा है शुरू से। विभागों के बंटवारे को लेकर कुछ एक समझ में आ रहा है कि किस पार्टी को, मतलब कुछ खास किसी की ख्वाहिश। देखिए, जेडीयू और बीजेपी के तो अपने अपने चलिए विभाग रहे हैं जिनको लेकर वो चाहेंगे कि उसमें आगे कंटिन्यू कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बाकी उनके सहयोगी पार्टियों को भी देख लें तो कुछ उसको लेकर कोई इशारा? देखिए, अंदर खाने से वो चीज़ें अभी तक बाहर नहीं आ पाई हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो होंगी, उम्मीदें ज़्यादा हैं। खास तौर पे अगर चिराग पासवान की बात करें तो उनकी पार्टी से जो दो विधायक मंत्री बने हैं, संजय कुमार सिंह और संजय पासवान, वो निश्चित तौर पे अपने मंत्रियों के लिए या अपने पार्टी के लिए एक अच्छा डिपार्टमेंट चाहते होंगे। संतोष सुमन जो पहले से भी मंत्री हैं, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी उम्मीद है, चूंकि वो लघु जल संसाधन देख रहे थे, तो उनको उम्मीद है कि इस बार शायद उनका डिपार्टमेंट थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा। दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, राजनीतिक अनुभव नहीं है उनके पास ना के बराबर, और सदस्य भी नहीं किसी सदन के, लेकिन इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा भी चाहेंगे कि कोई ठीक ठाक डिपार्टमेंट उनको मिल जाए। रही बात जेडीयू और बीजेपी के अंदर विभागों के बंटवारे की, तो गृह विभाग के बारे में कोई उम्मीद नहीं है कि ये दूसरे किसी के पास जाएगा, ये नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं। और साथ ही साथ वित्त विभाग एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास, स्वास्थ्य और कृषि बीजेपी के पास रह सकता है। पथ निर्माण और नगर विकास विभाग, इनको देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन विभागों में से कोई जेडीयू भी लेता है या फिर दोनों बीजेपी के पास रहती है, क्योंकि पिछले कैबिनेट में ये दोनों बीजेपी के पास रही थी। शिक्षा विभाग जेडीयू की पसंद रहा है। इस बार भी जेडीयू शायद ये विभाग रखना चाहेगा, क्योंकि जो पिछले शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, एक बार फिर से उनको कैबिनेट में ओत दिलाई गई है। भवन निर्माण विभाग जो है वो जेडीयू रखता रहा है पहले से, ग्रामीण कार्य विभाग रखता रहा है। तो इन डिपार्टमेंट्स पे जेडीयू के अपने दावे हैं। श्वेता, फिलहाल चूंकि सबसे बड़ी संख्या में तो बीजेपी के ही विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, तो जाहिर है कि अभी उन चीजों को लेकर थोड़ा सा, और क्या अमित शाह की भूमिका हम उस हिसाब से भी समझें कि अभी उनका यहाँ पर रहना और थोड़ी सी बातचीत का दौर चलते रहना, अभी मतलब लगातार वहां पर मुलाकातें चल ही रही हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कुछ औपचारिक हो या फिर अनौपचारिक, अभी चूंकि ये एक खुशी का भी दिन पूरी की पूरी एनडीए के लिए है, जहां पर शपथ ग्रहण हुआ है और 10वीं बार नीतीश कुमार बने बिहार के मुख्यमंत्री। शशि, बिल्कुल, आपने जो कहा वो बहुत मतलब मायने रखती है वो बात कि अमित शाह अगर शपथ ग्रहण के बाद भी बैठे हैं। अमूमन क्या होता है कि शपथ ग्रहण के बाद सब कुछ मतलब सामान्य हो जाता है, लेकिन यहाँ अगर अमित शाह कैंप कर रहे हैं और बीजेपी के जो थिंक टैंक के लोग हैं, जो बिहार सरकार में हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो मंत्री बन गए दिलीप जायसवाल, ये तमाम लोग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर शायद प्राथमिकताएं तय हो रही हों। सरकार में कैसे सामंजस्य बिठा करके 5 जो घटक दल हैं और वो आगे बढ़ें और डिलीवर कैसे किया जाए। एक बात जो बहुत अहम दिखती है यहाँ पे श्वेता, ये कि जो मौजूदा सरकार है, मतलब जो नई सरकार जिसके आज ओथ हुआ, इस सरकार को अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कुछ ऐसा बड़ा करना होगा जिससे मैसेज जाए। चूंकि ये सामान्य जीत तो है नहीं, ये सभी मानते हैं, तो इसलिए भी एक प्लानिंग हो रही है रणनीति के तौर पे कि मैसेजिंग क्या हो, कैसे हम बताएं कि हाँ, अगर आपने यानी जनता ने भरोसा किया, इस प्रचंड जीत के लायक हमको समझा, तो हम कैसे अपने तौर से बताएं कि सरकार क्या कुछ कर रही है। तो ये बहुत अहम हो जाती है चीजें। और जो हमारे पास जानकारी है वो ये कि अगले हफ्ते ही बने रहिए हमारे साथ।